राजस्थान, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ करेंगे। हल्द्वानी हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है दिल्ली से। बताया जा रहा है कि हल्द्वानी में गुरुवार को हिंसा का अब्दुल मलिक ही मास्टरमाइंड था। अब्दुल मलिक की गिरफ्तारी के बाद उत्तराखंड पुलिस अब्दुल मलिक को लेकर दिल्ली से रवाना हो चुकी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं दिल्ली पुलिस की सूत्रों के हवाले से। बड़ी खबर है, दिल्ली पुलिस ने बताया जा रहा है दिल्ली से आरोपी को गिरफ्तार किया है। अब्दुल मलिक जो है इसका मुख्य आरोपी बताया जा रहा है। इसी के दिमाग की वजह से हल्द्वानी में हिंसा जो है वो भड़की थी। मास्टरमाइंड बताया जा रहा है हल्द्वानी हिंसा का इसको। तो मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब आगे इससे पूछताछ की जाएगी। पूछताछ में जो खुलासे होंगे उनके आधार पर आगे की जांच जो है पुलिस करेगी। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे। बताते चले कि हल्द्वानी में अतिक्रमण को ध्वस्त करने के लिए जब प्रशासन पहुंचा था तो उसके बाद कुछ उपद्रवियों ने पुलिस कर्मियों पर पत्थरबाजी की। और इतना ही नहीं, प्रशासन की तरफ से उसके बाद बयानबाजी में कहा गया कि सुनियोजित तरीके से उस घटना को अंजाम दिया गया था, पत्थरबाजी की गई, कई पुलिसकर्मियों को मारने की वहां पर साजिश जो है वो रची गई थी उपद्रवियों के द्वारा। उसके बाद पुलिस ने सैकड़ों आरोपियों के खिलाफ जो है केस दर्ज किया है। कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, 5 लोगों को हालिया में गिरफ्तार किया गया। और जानकारी यह है कि इस घटना के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक को भी दिल्ली से पुलिस ने धर दबोचा है। अब अब्दुल मलिक से पूछताछ की जाएगी। हल्द्वानी हिंसा का यह मास्टरमाइंड है। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी के गुनाहगारों पर कड़ा एक्शन लेने की बात कही है। अल्मोड़ा में सीएम धामी ने कहा कि ऐसी कार्रवाई करेंगे जो कि भविष्य में याद रखी जाएगी। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि वो सारे नुकसान की पाई वसूलेंगे और दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। भूमि में किसी प्रकार की भी हिंसा, किसी प्रकार की भी अराजकता, ये किसी कीमत पर हम सहन करने वाले नहीं हैं। उसके लिए जो जरूरी काम होगा वो जरूरी काम किया जाएगा। जिन्होंने भी बनभूलपुरा में जो हमारे सरकारी संपत्ति का नुकसान किया है, निजी संपत्ति का नुकसान किया है, उन दंगाइयों से, उन अराजक तत्वों से उसकी एक एक पाई वसूली जाएगी। चाहे कितना भी बड़ा रसूख वाला कोई क्यों ना हो, जिसने भी ये काम किया, जिसने भी कानून तोड़ने का काम किया है, कानून उसके साथ सख्ती से काम करेगा, बिना रुके बिना झुके लगातार काम करेगा। आपको बता दें कि राजस्थान पुलिस ने शिकंजे में गैंगस्टर विक्रम बराड़ को लिया है। कड़ी सुरक्षा के बीच में विक्रम को कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट ने गैंगस्टर को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है। पटियाला जेल से प्रोडक्शन वारंट पर पुलिस लाई थी और राजस्थान में दर्ज मुकदमों में देखिए गिरफ्तारी हुई है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का कुख्यात गुर्गा है विक्रम बराड़। 2 साल पहले ज्वेलर्स की दुकान पर इसने डकैती की थी। सलमान खान और साथ ही सलीम खान को धमकी देने का आरोपी है ये और करण जौहर से 5 करोड़ की फिरौती इसने मांगी थी। और देखिए हनुमानगढ़ जिले में पिलीबंगा का रहने वाला विक्रम बराड़ बताया जा रहा है। तो ये बड़ी जानकारी, शिकंजे में गैंगस्टर विक्रम बराड़ आ चुका है और लॉरेंस बिश्नोई गैंग का कुख्यात गुर्गा है विक्रम बराड़, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो राजस्थान पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर है। 2 तस्वीरें, पहली तस्वीर देखिए, इसमें आप देख पा रहे हैं कि गैंगस्टर विक्रम बराड़ अब पुलिस के शिकंजे में आ चुका है। पुलिस ने 5 दिन की रिमांड पर भेजा है और देखिए यहाँ पर पूछताछ अब इससे की जाएगी। जो रिमांड है वो 5 दिन के लिए दिया अभी कोर्ट ने जी। इसमें हम विस्तृत अनुसंधान करेंगे, पूछताछ करेंगे। ये चौमुं पुलिस स्टेशन पे 2021 में एक बड़ी वारदात हुई थी डकैती की। उसमें मेन मास्टरमाइंड यही था। उस टाइम से लगातार फरार था। अन्य जो थे इसके साथी वो तो पकड़ लिए थे सब। जो प्रदीप कुमार शर्मा है जिनसे मैं बात करूंगा, एक बार पूछूंगा कि प्रदीप जी वापस से इंट्रोगेशन वही शुरू होगा? हाँ, इसको वापस पुलिस स्टेशन ले जा रहा हूँ यहाँ से। और क्योंकि आज अवकाश था इसलिए अवकाश न्यायालय में हमने पेश किया इसको जी। और चौमू ले जाएंगे, चौमू में हम आगे एक बात और मैं पूछना चाहूंगा क्योंकि सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम इस बार आपने किए गए, चूंकि विक्रम बराड़ काफी बड़ा नाम है अपराध की दुनिया में, तो सुरक्षा को लेकर मैंने देखा था कि आपने बुलेट प्रूफ जैकेट भी उसको पहना रखा है, तो क्या इंतजाम वहां पर किए गए हैं? इस टाइप के जो अपराधी हैं उनकी हम खुद की सुरक्षा का भी ध्यान रखते हैं। तो इसको खुद को भी हमने जो जैकेट पहना रखी है, इसके दूसरे गैंगस्टर से भी इसको खतरा है। तो इसकी सुरक्षा के साथ साथ हम सब एंगल से इसका ध्यान रख रहे हैं। एक बात और मैं जानना चाहूंगा कि जो डकैती हुई थी, ये डकैती कब हुई थी, कितने की इसमें लूट हुई थी, विक्रम बराड़ इसमें कैसे इन्वॉल्व था?
ये मेन मास्टरमाइंड यही था, इसी ने इस घटना को कारित करने के लिए सारा षड्यंत्र किया था। इसी ने वो शूटर वगैरह इसी ने भेजे थे जी। और इसमें नकदी और ये सब मिला के काफी बड़ी थी, करीब 1.5-2 किलो सोने के आसपास था और 12 लाख रुपए नगद थे लगभग। तो वारदात के वक्त भी क्या विक्रम बराड़ मतलब जयपुर में था उस वक्त, या फिर ये कि बाहर से इसने इस पूरे प्लानिंग रची थी? सारा बाहर से प्लानिंग रची थी बाहर से। तो देखिए बाहर, यानी कि बताया जा रहा है कि बाहर रह करके विक्रम बराड़ ने डकैती की साजिश रची। उसके बाद शूटर्स को चोमू इलाके में भेजा गया, जहां मोड़जा रोड पर जो ज्वेलरी शोरूम था, वर्ष 2021 में वहीं पर ये डकैती की वारदात होती है। और उसके बाद जो मुलजिम था वो काफी समय से नामजद था लेकिन दूर था। प्रदीप जी, क्या दलीलें दी गई थी, क्या आधार मांगे 5 दिन का रिमांड आप लोगों ने लिया है सर? नहीं, अपराध में शामिल है, इससे काफी पूछताछ शेष है। इसके जो साथी जो अन्य जो इस गैंग के सदस्य हैं उनके बारे में बहुत सी जगह हाँ इन्होंने जो रंगदारी मांग रखी है उसके बारे में कई घटनाओं के बारे में पूछताछ करनी है। देखिए एसएचओ जो चोमू है प्रदीप कुमार शर्मा, उनका कहना है कि कई मामलों में कई इसी जो वारदात थी, डकैती की वारदात थी, उसमें कई तथ्यों पर पूछताछ की जानी है। उस गैंग में जो भी लोग शामिल थे, कैसे उनको भेजा गया, कहां से उनको शूटर्स को हथियार उपलब्ध कराए गए, कई तरह के जो तथ्य हैं जो पूछताछ में जो अनुसंधान में सामने आने उन्हीं को लेकर के पुलिस उनसे पूछताछ करेगी। और यही दलीलें कोर्ट में थाना प्रभारी की ओर से दी गई थी और ऐसे में कोर्ट की ओर से 5 दिन का रिमांड पुलिस को सौंपा गया है। और इसीलिए अब वापस से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में विक्रम बराड़ को वापस चोमू थाना ले जाया जाएगा। वहां पर एक बिल्कुल कमांडो हथियारबंद वहां लगाए गए हैं। दौसा से बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। मोबाइल की दुकान में 50 लाख की चोरी की घटना हुई है। नकाबपोश चोरों ने बताया जा रहा है कि वारदात को अंजाम दिया। 50 लाख के 450 मोबाइल जो थे वो लेकर के चोर फरार हो गए। दुकान में घुसकर तकरीबन 2 बजे के आसपास घटना को अंजाम दिया आरोपियों ने। सीसीटीवी कैमरे अब जो है पुलिस खंगाल रही है ताकि आरोपियों की पहचान हो सके। थाने से 200 मीटर की दूरी पर ही दुकान में चोरी की घटना हुई, जिससे इलाके में हड़कंप है। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 2 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर जब चोर जो थे वो ताला तोड़कर फरार हुए और उसके बाद की तस्वीरें हैं। और दूसरी तस्वीर सीसीटीवी की है जिसमें आप देख सकते हैं कि 2 नकाबपोश बदमाश जो हैं वो मोबाइल फोन चुराते हुए नजर आ रहे हैं। रोड पर मोबाइल शॉप है जिसमें रात को कोई चोरी हुई है। दुकानदार अभी पूरा स्टॉक चेक कर रहा है अपना, कितने मोबाइल गए हैं वो पूरी डिटेल आने पर ही बता पाएंगे कितने मोबाइल चोरी हुए हैं। एक्चुअली में कटला टाइप का है जिसमें बाहर दोनों तरफ शटर और चैनल लगा हुआ रहता है, अंदर चौकीदार भी रहता है, लेकिन रात को चौकीदार नहीं था किसी कारणवश, तो अंदर घुस करके और शटर तोड़ा है। और इसमें जो है अभी हमारी टीमें जो डीएसटी और थाने की टीम इसमें लगी हुई है, सीसीटीवी कैमरे खंगाल करके उस वारदात को खोलने का प्रयास। तो झुंझुनू से बड़ी जानकारी आपको दे दें। आपको बता दें कि जेल मुख्य प्रहरी ने खुद को गोली मारी है और गोली लगने से जेल मुख्य प्रहरी कृष्ण कुमार की मौत हो गई है। सुबह 10 बजे जेल में ड्यूटी पर पहुंचा था जेल मुख्य प्रहरी और हथियार खाने में रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली है। मृतक मुख्य जेल प्रहरी के शव को अब बीडीके अस्पताल लाया गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं झुंझुनू से, जहां पर जेल मुख्य प्रहरी ने खुद को ही गोली मार ली है। और देखिए अब तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे इसको अस्पताल में लेकर के जाया गया, लेकिन यहां पर उसकी मौत हो गई। बड़ी खबर से रूबरू कराएंगे। राजस्थान प्रशासनिक सेवा के तबादले 2 RAS अधिकारियों के तबादले किए गए। बताया जा रहा है कि कार्मिक विभाग ने इस मामले के आदेश भी जारी कर दिए हैं। 2 RAS अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। भगवत सिंह राठौड़ और बने हैं मंत्री बाबूलाल खराड़ी के विशिष्ट सचिव और इसके साथ ही राजेंद्र राठौड़ को बनाया गया है डिप्टी सीएम प्रेमचंद्र बैरवा के विशिष्ट सचिव। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जानकारी है कि दोनों RAS अधिकारियों को एक्सचेंज किया गया है। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, दोनों RAS अधिकारियों को एक्सचेंज किया गया है, ऐसी जानकारी सामने निकलकर आ पा रही है। तो जयपुर से बड़ी जानकारी आपको दे दें। आरयू में एबीवीपी का धरना जारी है। प्रोफेसर ओम महला को हटाने की मांग पर यह धरना की जा रही है। पिछले 7 दिनों से एबीवीपी का यह धरना चल रहा है। कार्यकर्ताओं को समझाने के लिए अब यहां पर पहुंची है टीम, लेकिन बात मानने को तैयार नहीं है। जैसे कि आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं कि एबीवीपी के जो यहां पर लोग हैं वो धरना देते हुए नजर आ रहे हैं। समझाइश की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक समझाइश नहीं हो पाई है।
आईपीएस यूआर साहू ने डीजीपी का पदभार संभाल लिया है। जानकारी है कि कल सरकार ने 2 साल के लिए उनकी स्थायी नियुक्ति कर दी थी। 1998 बैच के राजस्थान कैडर के आईपीएस हैं यूआर साहू और जानकारी है कि जून 2020 में एडीजी से डीजी रैंक पर उन्हें प्रमोशन मिला था। डीजीपी साहू ने कहा है कि क्राइम कंट्रोल हमारी प्राथमिकता रहने वाली है। तो कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा दौसा के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने एक स्कूली बच्चों को लाइफ लेसन दिया। आपको बता दें कि किरोड़ी लाल मीणा ने स्कूली बच्चों को मोटिवेट करते हुए कहा कि जीवन में कभी संतुष्ट मत होना, लगातार काम करना, आगे बढ़ते रहना। जिस दिन संतुष्ट हो गए आप वहीं रुक जाओगे। बच्चों से उन्होंने और क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। कोई तय कर लो, संकल्प ले लो कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे कलेक्टर बनना है, मुझे नेता बनना है। पर नेता आज का नेता प्रदेश की जनता, देश की जनता में नेताओं के बारे में धारणा ठीक नहीं है, क्योंकि राजनीति को हम लोगों ने धंधा बना लिया। ये जो बत्तीलाल जी उदाहरण दे रहे थे शिवाजी महाराज का, सुभाष चंद्र बोस का, सरदार वल्लभ भाई पटेल का, उन्होंने राजनीति को धंधा नहीं बनाया था, उन्होंने राजनीति को सेवा बनाया था कि मेरे को मेरे समाज और मेरे राष्ट्र की सेवा करनी है। इसलिए आज तक कोई नहीं बता सकता कि राष्ट्र की सेवा करते करते हमारा महापुरुष सुभाष चंद्र बोस कहाँ गायब हो गया। कहीं इतिहास में इस बात का पता नहीं है। वहां तक आपको चलना पड़ेगा। और करौली से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। हिंडौन सिटी में सड़क पर फव्वारा है। सड़क पर बताया जा रहा है कि जलदाय विभाग का पाइप जो है वो लगा हुआ है। शिकायत के बाद भी सही नहीं हुआ है लीकेज। मोहन नगर अस्पताल रोड पर पाइप फूट गया और जिसकी वजह से एक फव्वारे के रूप में नजर आ रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बताते चले कि हिंडौन सिटी की ये तस्वीरें हैं जहां पर पानी की बर्बादी किस तरीके से हो रही है आप तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। पाइप फूट गया जिसकी वजह से वहां पर पानी का लीकेज होने लगा। हालांकि अभी तक इससे ठीक नहीं किया गया। भरतपुर से बड़ी जानकारी आपको दे दें। धर्म परिवर्तन कराने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। करीब 500 लोगों का कराया जा रहा है धर्म परिवर्तन और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने धर्म परिवर्तन को रोका है। इस दौरान भगदड़ मची है। होटल से निकल करके लोग भागने लगे और पुलिस ने 5 से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। धर्म परिवर्तन कराने का ये सनसनीखेज मामला सामने आया है। ये पहला ऐसा मामला नहीं है, इससे पहले भी कई ऐसे मामले सामने आए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता दीपक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दीपक, फिलहाल क्या जानकारी है? धर्म परिवर्तन का ये पूरा मामला है और अभी यहाँ पर भगदड़ भी मची हुई है। पूछताछ कुछ लोगों से अगर हो पाई हो, आपने बातचीत की हो, क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल भरतपुर में ये धर्म परिवर्तन कराने का जो मामला है वो चल रहा था। एक निजी होटल में ये कार्यक्रम चल रहा था जहां करीब 500 से अधिक महिलाओं का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। लेकिन जैसे ही विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को ये जानकारी मिली, तुरंत विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और वहां पर जो धर्म परिवर्तन करा रहे थे लोग, उनको पकड़ा। उनसे जो सामान था धर्म परिवर्तन कराने का वो बरामद किया है और पुलिस को इसकी सूचना दी गई। तो बड़ी संख्या में पुलिस जो होटल जहां कार्यक्रम चल रहा था वहां पर पहुंची है। करीब 100 से अधिक पुलिस के जवान यहाँ पर पहुंचे हैं, पुलिस के अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं और लगातार इस मामले में जो जानकारी है वो जुटाई जा रही है। सबसे बड़ी अपडेट इस पूरे मामले में यह है कि 5 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिसमें 2 मुख्य लोग शामिल हैं और करीब 4 से 5 महिलाओं को भी हिरासत में लिया गया है। लेकिन जैसे ही ये जानकारी मिली कि पुलिस आ रही है तो ऐसे में तमाम जो आयोजक थे इस कार्यक्रम के, इसका धर्म परिवर्तन को जो करा रहे थे, वो भागने में सफल हुए। आसपास की जो झाड़ियां खेत थे उनमें भागते हुए नजर आए, लेकिन विश्व हिंदू परिषद के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने पीछा करके उनको पकड़ा और पुलिस के हवाले किया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। QIT टीम यहाँ पर पहुंची हुई है, पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और पूरे मामले की
जानकारी जुटाई जा रही है कि आखिर ये कहां से लोग आए हुए थे और कहां पर इन्होंने अभी कार्यक्रम कराया था। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि भरतपुर शहर में 20 जगह पर एक ही दिन ये कार्यक्रम आयोजित कराया जा रहा था और एक जगह पुलिस जो विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता थे उनको जैसे ही जानकारी मिली तो उन्होंने इस कार्यक्रम को पकड़ा और लोगों को वहां पर जो धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था उसको रोकवाया। अब जानकारी ये जुटाई जा रही है जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है कि अन्य कौन कौन सी जगहों पर धर्म परिवर्तन कराने का जो काम है, जो स्कैंडल है वो चल रहा है। इस पूरे मामले को लेकर के जो जानकारी है वो जुटाई जा रही है। ठीक है दीपक, नजर बनाए रखना, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। झालावाड़ जिले के उंडल गांव में स्थित कालीसेन थर्मल पावर प्लांट की दूसरी यूनिट में तकनीकी खराबी आने के चलते बिजली उत्पादन बंद हो गया। ऐसे में थर्मल की दूसरी यूनिट से हो रहे 600 मेगावाट बिजली उत्पादन बंद होने से किसानों और घरेलू उपभोक्ताओं पर भी असर पड़ेगा। कालीसेन थर्मल की दूसरी यूनिट से विद्युत उत्पादन बंद होने से अब पहली यूनिट से ही विद्युत उत्पादन हो रहा है। तो अजमेर के नसीराबाद में 2 युवकों ने महिला के साथ ठगी की वारदात को अंजाम दिया है और सीना क्षेत्र में रहने वाली एक महिला को फार्मजी चौक स्थित लाल डिग्गी के निकट 2 युवकों ने सम्मोहित करके गले में पहनी हुई सोने की चैन और आवश्यक दस्तावेजों सहित बैग लेकर के फरार हो गए। जालसाज युवकों की कारस्तानी वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। महिला की शिकायत पर अब पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है और ये तस्वीर भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए कैसे यहाँ पर सोने की चैन और पर्स लेकर के फरार होते हुए जो बदमाश हैं वो नजर आए हैं। नाम की जिसका पति आर्मी में सर्विस करता है, वो किसी काम से कस्बे में आई थी। उसको बाजार में 2 व्यक्ति मिले जिसको बहला फुसला कर उसकी सोने की चेन गले से उतरवाकर पर्स में रखवाकर कुछ चीज किसी बताई जिससे वो महिला की सोच समझ नहीं हो पाई और वो पर्स उनको दे दिया। उन्होंने कहा कि 10 कदम चलो आपको भगवती के दर्शन होंगे। वो 10 कदम आगे चलते ही दोनों व्यक्ति उसका पर्स जिसमें चेन व दस्तावेज थे वो लेकर फरार हो गए। टोंक के बरौनी से बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। अवैध खनन के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। पुलिस ने बजरी से भरे 2 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है। मौके से ट्रैक्टर चालक भी फरार हो गया था, जिसकी तलाश की जा रही है। बताया जा रहा है कि अवैध खनन सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस की तरफ से आगे की जांच जो है इसकी की जाएगी। तो अवैध खनन के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। हालांकि आरोपी फरार हो गया था जो चालक था, जिसकी तलाश है। दौसा के निहालपुरा गांव में पेयजल समस्या को लेकर के ग्रामीण प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल गांव में पिछले 3 हफ्तों से जलापूर्ति बाधित है, जिसे लेकर ग्रामीणों ने पानी की समस्या को लेकर पानी की टंकी पर पहुंच करके प्रदर्शन किया और जलदाय विभाग के खिलाफ जमकर के नारेबाजी की है। आपको बता दें कि 2 महीने पहले भी पानी को लेकर के ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया था, मगर अब तक ये समस्या जस की तस बनी हुई है, जिसे लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। पंचायत निहालपुरा में पानी की समस्या का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। सरपंच सुन रहा, ना पीडब्ल्यूडी वाले सुन रहे, कईयों को अवगत करा दिया है। रोज पानी के लिए दूसरे गांव में जाना पड़ रहा है। पूरे गांव की पूरी पब्लिक बहुत ज्यादा परेशान है। पहले भी कई बार सरपंच को बता दिया, कई बार प्रशासन को भी अवगत कराया है कि या तो जल्दी से इस पानी की समस्या का समाधान करें, नहीं तो उचित कार्रवाई बहुत बड़ा वो करेंगे हम। पूरी ग्राम पंचायत यहाँ पे काफी पब्लिक मौजूद है। इधर को देखो, पानी के लिए बहुत भटक रहे हैं।